खमा गणेशा। बॉलीवुड अभिनय से मैं राइटर डी जोधपुरी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक राइटर के लिए उसका क्रिएटिव वर्क यानी उसकी कहानियाँ, उसकी कविताएँ, उसके सॉन्ग्स, डायलॉग्स, स्क्रिप्ट या जो कुछ भी वो लिखता है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, यानी उसकी एसेट होती है जिसमें पूरा राइट उस राइटर का होता है और वो चाहे तो उसके राइट्स किसी को भी शेयर कर सकता है, किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी को भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, एक राइटर को हमेशा एक ये डर भी रहता है कि उसके क्रिएटिव वर्क को कोई कॉपी नहीं कर ले, कोई चुरा ना ले, चाहे वो उसका बेसिक आइडिया हो, चाहे प्लॉट हो या पूरा वर्क हो या उसकी मेन कंटेंट्स हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और फिर टेंशन, डिप्रेशन और बहुत सी परेशानियाँ शुरू हो जाएगी, जिसका असर उसकी क्रिएटिविटी और उसके काम पे पड़ेगा। इस डर की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपनी कहानी को किसी से शेयर नहीं करता है और उसका काम लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इस कारण उससे वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती है जो उसे मिलनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, एक राइटर को इन सबसे बचने के लिए क्या करना चाहिए वो हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट वाइज बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक राइटर को अपने क्रिएटिव वर्क को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए और फाइनल ड्राफ्ट होने तक किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार राइटर अपने प्लॉट को रिव्यूज़ के लिए या उस पर सजेशन लेने के लिए लोगों से शेयर करता है ताकि वो उसके हिसाब से उसमें अपने वर्क को और भी बेहतर बना सके। लेकिन हो सकता है कि आप जिससे शेयर करें वो आगे किसी और को शेयर कर दे और इस तरह से आपका आइडिया पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाए। हो सकता है कि कोई उससे यूज करके और आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी मेहनत को आपसे, आपकी बिना परमिशन के यूज़ कर ले, उसकी कॉपी कर ले। इसलिए बिना कंप्लीट किए उसे किसी से भी शेयर ना करें। कंप्लीट होने के बाद आप उस पर रिव्यूज़ के लिए या उस पर सजेशन लेना चाहें तो अपने कुछ खास लोगों से शेयर कीजिए और जो भी चेंजेस आप करना चाहें सबसे पहले उस चेंजेस करके अपनी कहानी को, अपने क्रिएटिविटी को, अपने वर्क को पूरा कीजिए। दूसरी बात कि जब आपका वर्क पूरा रेडी हो जाए और आप सेटिस्फाइड हो जाए अपने वर्क से, तो सबसे पहले उसका कॉपीराइट लेना चाहिए या उसे रजिस्टर्ड करवाना चाहिए और उसके बाद ही उसे किसी से प्रोफेशनली शेयर करना चाहिए। कॉपीराइट का मतलब है लीगल राइट टू कॉपी ऑफ योर क्रिएशन, यानी जब आपने अपने क्रिएटिव वर्क का कॉपीराइट लिया है तो आपका उस पर पूरा एक्सक्लूसिव राइट होता है और आप उसे कॉपी करने या रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बिना आपकी परमिशन के कोई और इसे यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी परमिशन के बिना यूज़ करता है तो आपके पास उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बहुत सारी लीगल पावर्स होगी, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो कॉपीराइट एक्ट में एक कॉपीराइटर को या एक राइटर को, एक क्रिएटिव वर्क के ऑनर को दिए गए हैं। तो कॉपीराइट के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉपीराइट ऑफिस में जाकर अपने क्रिएटिव वर्क का कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके साथ ही आप कॉपीराइट के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉपीराइट ऑफिस की वेबसाइट www.copyright.gov.in के पोर्टल पर जाकर आप अपने क्रिएटिव वर्क को रजिस्टर करवा सकते हैं।
इसके अलावा एक राइटर को अपनी इंडस्ट्री जिसमें वो काम करता है उसके राइटर्स एसोसिएशन का मेंबर भी बनना चाहिए। जैसे कि बॉलीवुड में स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है जो मुंबई में है, जो अपने मेंबर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और उनके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ी रहती है, और जिसका मेन मोटो अपने मेंबर्स और राइटर्स के हितों की रक्षा करना है। तो आपको रेस्पेक्टिव एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी चाहिए। इसकी मेंबरशिप के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.swindia.org पे जाकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं और मेंबरशिप मिलने के बाद आप अपने क्रिएटिव वर्क को ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसके सॉफ्ट कॉपी को आप प्रोफेशनली शेयर कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक राइटर को अपने क्रिएटिव वर्क को हर स्टेज पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, जैसे ये स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सिनॉप्सिस, डायलॉग्स या स्क्रिप्ट, इन सब को आपको अलग अलग स्टेज वाइज रजिस्टर करवाना चाहिए, न कि इन सबको मिला के एक साथ ड्राफ्ट बना के रजिस्टर करना चाहिए। राइटर को अपने क्रिएटिव वर्क की रजिस्टर्ड कॉपी को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जब भी वो किसी को प्रोफेशनली शेयर करे तो उसे रजिस्टर्ड कॉपी की जेरॉक्स कॉपी को ही शेयर करना चाहिए, जिस पर उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट और रजिस्ट्रेशन का मार्क होता है। जब भी आपको अपने क्रिएटिव वर्क को प्रोफेशनली शेयर करना हो तो हमेशा ऑनलाइन प्रेफर करना चाहिए, यानी आप ईमेल के द्वारा ही अपने वर्क को प्रोफेशनली शेयर कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप ऑनलाइन शेयर करें तो उसकी सीसी अपनी मेल आईडी पे खुद को भी सेंड कीजिए, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने किसको कब क्या सेंड किया है और उसको वो मेल मिला है या नहीं मिला, उसको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रोड्यूसर आपसे हार्ड कॉपी के लिए इंसिस्ट करे तो आप अपने रजिस्टर्ड कॉपी, उसकी जेरॉक्स उसको दे सकते हैं। जब भी आप किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या किसी प्रोफेशनल को अपनी कहानी या क्रिएटिव वर्क नरेट करते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली आप उस वर्क की सॉफ्ट कॉपी जो आपने उसे नरेट की है उस प्रोड्यूसर या रिलेवेंट पर्सन को ईमेल के द्वारा सेंड कीजिए, जिसमें आप डिटेल देखिए कि आपने उनको क्या नरेट किया है, उसका ब्रीफ जानना चाहिए, आपने कब, किसे किया और कहाँ नरेट किया है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपने अपने क्रिएटिव वर्क को किनको सेंड किया है, किसको सुनाया है, किसको नरेट किया है। इसके अलावा एक राइटर को हमेशा एक डायरी या नोटबुक मेंटेन करनी चाहिए और उसमें रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपने अपने कौन से वर्क को किसे और कब नरेट किया है और उसका रिस्पॉन्स आपको क्या मिला है। उसकी सारी डिटेलिंग आपको रिकॉर्ड में रखनी चाहिए। दोस्तों, आपके पास अगर क्रिएटिव वर्क का पूरा संग्रह नहीं है तो आपको अपने क्रिएटिव वर्क का, अपने स्टोरीज का, अपने जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप करते हैं, उसका एक संग्रह, एक कलेक्शन बना के रखना चाहिए और उस कलेक्शन में हर अलग अलग जॉनर की अलग अलग कहानियाँ, कविताएं, क्रिएटिव वर्क होना चाहिए, ताकि आप जब भी किसी प्रोड्यूसर को नरेट करें तो उस प्रोड्यूसर को उसके पसंद के जॉनर की कहानी, उसके पसंद का वर्क उसको सुना सके, उसके लिए आप हमेशा रेडी रहें। जब भी आप किसी प्रोड्यूसर को अपनी कहानी के लिए अप्रोच करें तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लें कि वो कौन है, उसने अब तक क्या क्या काम किया है, उसने कितनी फिल्म्स, टीवी सीरियल या वेब सीरीज बनाई हैं और वो
किस जॉनर की कहानी बनाता है, ताकि आप उस जॉनर की लिखी हुई कहानी को उसे अप्रोच करें और आपके काम को रिकॉग्निशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। दोस्तों, नरेशन के समय प्रोड्यूसर के द्वारा जो आपको समय दिया गया है, आप कोशिश करें कि उस दिए गए समय के अंदर ही या उससे पहले ही अपना नरेशन पूरा करें। इसके लिए आपको लगातार प्रयास करने चाहिए, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार आपको अपनी कहानी नरेट करनी होगी, लोगों को सुनानी होगी और उसका टाइम हमेशा कम से कम करने का प्रयास करना होगा। जब भी आप किसी के साथ काम करें तो सबसे पहले लीगल एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा। लीगल एग्रीमेंट में आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिना लीगल एग्रीमेंट के आप कभी भी किसी के साथ भी काम नहीं करें। लीगल कॉन्ट्रैक्ट को आप अच्छे से पढ़ें और समझें, और चाहे तो उसके लिए किसी लीगल एडवाइजर की एडवाइस या कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो, आप क्या काम करने वाले हैं, किसके साथ काम करने वाले हैं, और उसके लीगल टर्म्स कंडीशन क्या क्या रहेगी और वो आपके लिए एडवर्स या फेवरेबल है। ये सारी बातों की जानकारी आपको इससे होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने अनरजिस्टर्ड वर्क को कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी से भी शेयर नहीं करें, और स्पेशली आप प्रोफेशनली किसी से भी शेयर नहीं करें। चाहे कितनी भी एजेंसी हो, कितना भी आपको ही लगे कि अगर आपने नहीं सुना है तो आपको काम नहीं मिलेगा या काम आपके हाथ से निकल जाएगा, आप सबसे पहले उस काम को पूरा कीजिए, उसको रजिस्टर्ड करवाइए और फिर आप उसे प्रोफेशनली शेयर कीजिए। अगर आप इन सब बातों को माइंड में रखते हैं और सब बातों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो आप बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं और अपना पूरा माइंड और पूरा फोकस आप अपने क्रिएटिव वर्क में, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने काम पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन सब बातों से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप काफ़ी कुछ क्लियर हुए होंगे। तो आप ये वीडियो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और साथ ही आप इस वीडियो की रिव्यूज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ भी जानकारी चाहें या किसी और चीज़ के बारे में जानना है चाहे तो उसके बारे में भी हमें लिख सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीवुड अभिनय के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घड़ी घड़ी खम्मा।